गुरुजी एक छोटा सा मन में संशय आया था कि ये जो गणेश चतुर्थी पे 4 लड्डुओं का जो भोग लगाना है, उसमें बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन 4 लड्डू में से एक लड्डू का क्या करना है। तो मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि एक लड्डू का क्या करना है। भगवान को समर्पित सारे ही कर दें, तो जरा इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन कर। तुम भी फंस गए इस चक्कर में। ये लड्डू वाला जो मसला है ये बड़ा अजीब है। देखिए, सूत न कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। अभी व्रत होगा 21 जनवरी को, अभी व्रत का विधान होगा 21 जनवरी को, और हम पहले से ही लड्डुओं को लेके चिंतित हैं। एक लड्डू का अरे रख दिया। ये तो पता है, इस सवाल का जवाब तब अच्छा होता, ये प्रश्न तब ज़्यादा सार्थक होता जब हमने लड्डू बना लिया और 8 दिन तक आपके लड्डू आपके कमरे में ही रखा हुआ था। मतलब आपने सारा काम कर लिया, सारी लड्डू उसका उपयोग भी कर लिया, और आपके 4 लड्डू आपके पूजा घर में ही रखे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनका करें क्या। तो आप मुझसे पूछते हैं, अभी तो व्रत भी नहीं रखा, अभी तो कुछ विधान भी शुरू नहीं किया, अभी तो पूजा भी नहीं हुई, लड्डू बने भी नहीं, और एक लड्डू को लेकर के हम चिंतित हैं। तो क्या होता है कि बहुत बार हम कल्पना लोक में होते हैं। बताऊँ कैसे एक लड्डू को क्या करना है। क्या हुआ कि 2 व्यक्ति कोर्ट में पहुँचे, दोनों के सर पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं और अपना लहूलुहान, हाथ पाँव वाले टेढ़े हुए हैं, और वहाँ पहुँचे तो मुकदमा शुरू होता है। तो जज पूछता है कि भाई ये लोग गांव के लोग हैं और पुराने मित्र भी बताया गया है कि पुराने दोस्त रहे हैं, तो ऐसी क्या स्थिति है कि इनके आपस में रंजिश हो गई, दुश्मनी हो गई है, और ये यहाँ ऐसे लंगड़ाते उड़ाते आ रहे हैं और घायल हैं और सिर खुल गए हैं इनके, मुकदमा हो गया। वो कहते हैं जो उनमें जो पहला पुराना दोस्त है, वो कहते हैं जी मैंने बात क्या थी, मैंने ये सोच रखा था। मैंने एक दिन हम 2 लोग बैठे थे खेत के किनारे, तो मैंने इससे अपनी एक बात शेयर की। मैंने इससे शेयर किया कि भाई मैं भैंस खरीदना चाह रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, और भैंस लेने दूसरे गांव जाऊंगा। तो ये बोला कि भाई भैंस का विचार तो चलो तुम्हारा ठीक था, जैसे भी तुमने रखा मन में, कब से बनाया, कैसे बनाया, मुझे इससे लेना देना नहीं, लेकिन मैंने जो बराबर वाले खेत हैं इनका सौदा शुरू कर दिया है उस आदमी से लेने का। मैं ये खेत खरीदना चाहता हूँ ना, बरसी और जो फसलें हैं अच्छी हरियाली वाली फसलें अच्छी होती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं खेत ले लूँ। तो दोस्त कहते देखो तुम्हारे हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है भाई, मैं भैंस लूँगा तो अपने इन खेतों में, अपने इस प्रीमिसेस में यही बांधूंगा, और तुम खेती करोगे तो बराबर वाले खेतों में ही करोगे, तो ये तो ठीक नहीं है, तुम अपने विचार कुछ बदल लो, क्योंकि मैंने तो तय कर लिया कि मुझे भैंस लेनी है। वो कहते हैं मैं कैसे बदल लूँ, मेरा तो सारा धंधा, मैंने तो अगले सब बच्चों से बैठ के सब घर परिवार में मशवरा कर लिया है, और पैसे भी इकट्ठे करके रख दिए, बिल्कुल बाहर रखे हुए हैं पैसे, और बस कलवल में जाके पशु पैट से जाकर के मुझे भैंसें लेके आनी है। और वो कहते हैं जी मुझे जाकर के खेत के पैसे दे के आने। वो बात बढ़ते 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 इतनी बड़ी कि बोले मैं तो भैंस लूँगा जरूर। तो कहते थे खेत तो हम भी खरीदेंगे, अब चाहे जो भी कुछ हो। और बोले क्या हुआ कि उसमें तैश में आगे जो सामने वाला था, वो दूसरा वाला दोस्त, वो खड़ा हुआ, उसने रेत में वहीं एक उंगली से हाथ खींचा, उंगली से रेखा बनाई रेत में, बोला ये खरीद लिया मैंने खेत। और बोला भाई मैं क्या करता है। फिर वो जो दूसरा जाट था उसने कहा कि मैंने भी उंगली से दूसरा निशान बनाया तीर का, उन्होंने कहा ये घुस गई मेरी भैंस। और बस उसके बाद में फिर लट चल गए। इनका कुटुंब भी और हमारा कुटुंब भी, लाठी डंडे जो भी सामान था घर में सारा इस्तेमाल हुआ, और नतीजा आपके सामने, हम यहाँ खड़े हैं। तो कहते खेत और भैंस, बोले नहीं अभी तो विचार में है वो, अभी उसको खरीदना बाकी है। तो ये ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। पहले बना लो, कर लो, रख लो, फिर वो बचे तब देखना क्या होता है। मैं 4 ही थोड़ी सोचता हूँ, मैं तो सोचता हूँ 40 लड्डू बनाएंगे। शुद्ध घी को चने के पाउडर में, यानी कि बेसन में, घर में ही चने का पाउडर बनाना शुरू करें। बाजार में जो बेसन आता है वो चने की दाल का बनाते हैं, तो उसमें जो छिलका है, चने का जो छिलका है, खाए चना रहे बना। तो चने को जब ग्राइंड करके आप घर में ग्राइंड करेंगे, छोटी छोटी सी ये चक्कियाँ ले लीजिए अपने घरों में, छोटी चक्की हम दिखाएंगे आपको, अपने आश्रम में हमारे पास है एक, कभी कभी उसका इस्तेमाल कुछ चीज़ों में हम करते हैं। छोटी छोटी चक्की आती है 5 किलो कैपेसिटी की, 10 किलो कैपेसिटी की, 2 किलो कैपेसिटी की, वो एक तरह से बड़ी मिक्सी ही हो गई। वो ले लीजिए, उसमें घर में ही उसको क्रश कीजिए चने को, और फिर उसको उस बेसन का, वो बेसन बन गया, उसी के तो पकौड़े बनाइए, उसी के बेसन के लड्डू। बेसन वही होता है एक्चुअली, बेसन ये नहीं होता है। पैसा बचाने के लिए छिलका उतार करके चने का बाजार में बेच देते हैं, वो घोड़े वाले और बाकी पशु वाले उसको रातब के रूप में ले जाते हैं। बाकी जो बचती है पीली दाल, उसमें प्रोटीन रह जाता आधे से भी कम, फिर उसमें भी रंग मिला के सब करके ऐसा चलता, तो लाभ नहीं देता। घर में बेसन के लड्डू बनाएं, खूब सारे बना लें, उनमें से 4 लड्डू पूजा घर में रख दें। उन 4 में से 1 लड्डू का भोग लगा करके 24 घंटे में ही रखा रहने दें। 3 लड्डुओं को घर में प्रसाद के रूप में बांट लें। अब अगर आपके सदस्य 3 हैं तो मैंने 3 बोला था, अगर सदस्य 10 हैं तो 10 लड्डू बना लें। 4 की संख्या इसलिए रखी जाती है कि गणेश जी का 4 का अंक भी गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो 4 लड्डू तो हम वहीं रखें।
उस जो एक लड्डू रह गया आपके वहाँ पर भी, उस लड्डू पर बहुत दृष्टि है आपकी कि उसका क्या करना है। वो आप चिड़िया तोते को, किसी चींटियों को, किसी गाय को कहीं भी बाहर निमित्त में डाल दें। वैसे तो चारों को ही डालना चाहिए, पर चलो एक, क्योंकि लोग छोड़ नहीं पा रहे। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो पूजा, जो मंदिरों में जाते हैं, किसी शिवालय में कहीं भी जाएंगे, वो पता मिठाई भी कौन सी लेते हैं, जो मिठाई उनको खुद पसंद होती है। वो मिल्क केक लेंगे, उन्हें पता है कि एक पीस सड़ेगा वहाँ तो, और बाकी डब्बा भर के घर आएगा तो हम खाएंगे। हमारी जो दृष्टि वो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा है, उस तरफ बहुत कम है। सब ऐसे नहीं है, पर कुछ लोगों का ऐसा है। तो वो आप लड्डू 4 तो निमित्त कर दें, भगवान के ही सुपुर्द कर दें। और जब भगवान को सुपुर्द करते हैं तो प्रकृति का सुपुर्द करते हैं, जल प्रवाह करते हैं। बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ये उसको खा लेंगे। बाहर डाल दें तो पक्षी खा लेंगे। कोई गाय वाय है तो उनको खिला दें। ऐसा कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा और आपके लिए लाभकारी भी होगा। तो इस लड्डू की व्यवस्था से आप बाहर आ पाएंगे और आपका जीवन अच्छा होगा। जो ये लड्डू हैं, ये खुद घर में बनाने हैं, बाजार से लाके भी काम चल जाएगा? अब देखो, हम हर चीज़ में फिर एक शॉर्टकट तलाशते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत ही अधिक व्यवस्था हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाए, बहुत परेशानी हो जाए, तब तो कोशिश करें कि लड्डू वो बाजार से खरीदें। असल में होता है कि अनटच्ड का महत्व है। पता नहीं किस आदमी ने किस मनोभाव से बनाया है, कितनी बार उसने अपना पसीना पोंछ लिया, क्या क्या किया। अब मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैंने देखे हैं जो भंडार गृह होते हैं, जहाँ खाने बनते हैं रेस्टोरेंट्स के और उसके भोजन के। और सबसे पहले एक चीज़ और होती है उसमें, प्रसाद जो परमात्मा का बनता है वो सुच्चा होना चाहिए, यानी कि उससे चखा नहीं जाता है। लड्डू तो जो हलवाई बनाएगा वो चखे बिना बनाएगा कैसे, ये उसमें से। और मैं आपको और बताऊँ एक बात, आप सुन के, चूँकि मैं बिना अनुभव के कुछ बोलता नहीं। आप बाजार में जो भी कुछ खाते हैं वो झूठा ही होता है, क्योंकि वो पहले उसको चखेगा एक बार जरूर, फिर उसका नमक मिर्च मीठा जो भी बेसिक कोई भी चीज़, तेल वेल जो भी कम ज़्यादा है, करारापन क्या है, उसको चेक करेगा, फिर दोबारा उसको करेगा। और बहुत बार दोष क्या होता है कि इतना हाइजीन और इतना मैकेनिज्म में लोग नहीं पढ़ते, इतना ख्याल नहीं रख पाते हैं बाकी चीज़ों का, विधि विधान का। बहुत बार उसी चम्मच से पहले खाया, फिर कम लग रहा है तो थोड़ी चीनी डालो, थोड़ी चीनी डालो, फिर चीनी डाली, फिर वही चम्मच अभी मुँह में से आके बाहर आई हुई है, फिर दोबारा उसी में मारा चौगा, फिर उसे मुँह में ले लिया। फिर नहीं थोड़ा सा ना अभी जरा क्रिस्पी कम, जरा सा और भूनो, फिर थोड़ा और उसमें चल रहा है पलटा, फिर 5 मिनट बाद में फिर वही चम्मच अभी हाथ में है, चम्मच शेफ के, वो शेफ जो है चम्मच को लेकर फिर अंदर डालता है, फिर करता है, बोला हाँ अब ठीक है, फिर चम्मच को डालेंगे वो डाल उसमें। तो ये झूठ तो सारा झूठा हो गया, ये कई बार झूठा हो गया। ऐसे ही बाकी सारे भोजन जो बाजार में होते हैं, तो कोशिश करें घर में बना लें। इस सब से बनाने से एक तो आपका समय भी व्यतीत, सारे दिन बैठ के व्हाट्सएप पर उस पर समय तो काट रहे हो, अरे सुबह इसमें लगाओ ना, किचन में लगाओ, बाकी चीज़ों में लगाओ, मन भी अच्छा होगा और एक संतोष भी आएगा और आपको बड़ा आपके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा होगी। आप बार बार घर के लोगों से पूछेंगे भी फिर कैसा बना लड्डू, कैसा बना लड्डू, फिर वो तारीफ भी करेंगे। 1-2 बार खराब भी बनेगा तो भी तारीफ करनी पड़ेगी, चूँकि अगली महीने फिर खाना। तो वो बहरहाल सिलसिला चलता रहेगा, पर वो अच्छा रहेगा जब आप घर में बनाएंगे। अच्छे बुरे की बात नहीं होती, विचार की, शुद्धता की और शुचिता की बात होती है। जैसे गुरुजी हम प्रसाद, भगवान का प्रसाद घर में बना रहे हैं, अब भगवान का प्रसाद तो बिना चखे ही बनना चाहिए और उसमें कमी कुछ ना कुछ हो ही सकती है, हमें पता नहीं है तो उसमें नमक कम है या मीठा कम है या ज़्यादा है। तो अगर हम भगवान को प्रसाद बिना चखे ही चढ़ा देंगे और उसमें कुछ कम हुआ, प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने खाया तो हमें लगा इसमें तो चीनी कम रह गई, फिर हम दोबारा अपना चीनी उसमें मिला के उसे प्रॉपर कर देंगे कि भगवान को तो एक तरीके से अधूरा ही चढ़ा दिया। तो इसके मतलब ये स्वाद तो हमारा स्वाद है। हाँ, तो ये स्वाद तो हमने बनाया है, ये स्वाद तो हमारी जीभ का स्वाद है। परमात्मिक ऊर्जाओं को इस स्वाद की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि आपको वो कोई ज़्यादा नमक मिर्च लगेगा, उनको मिर्ची लगने लगेंगी, या मीठा ज़्यादा खा लेंगे तो उनको शुगर हो जाएगी। मतलब इस विचार में नहीं पड़ना है, वो जैसा बनेगा। और आप एक चीज़ देखिएगा, आपको चाश की सुगंध से स्वादों का पता चलने लगेगा। जब आप बड़े गहरे ढंग से काम करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, बस कढ़ाई के पास हल्का सा ऐसे दूर से, उसको सूंघते भी नहीं है। कभी एक बड़ी अच्छी बात है, जैसे रबड़ी बना रहे हैं उसमें फूंक भी नहीं मारते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा दूध का वो करते हैं, पंचामृत बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, वो औरतें उसमें फूंक मारती रहती हैं। हम जब फूंक मारते हैं, अब देखिए ना 2 गज की दूरी लोग बना रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, किस लिए कि बोलते हुए भी हमारे मुंह से बहुत सारे भाप, बहुत सारे कण हमारे उसके गिरते हैं तो जल के, तो वो कण जब फूंक मारते हैं तो सीधे सीधे वो दूध जो है दूषित हो जाता है। अब वो दूध चढ़ाने योग्य नहीं रहा, फिर हम चढ़ा रहे हैं। ये लाभ प्राप्त इसीलिए नहीं हो पाते हैं, हम बहुत छोटे और ये सारी चीज़ आपके होश को जगाती हैं। अंततः क्या होगा, हर समय आप सतर्क रहने लगेंगे, हर समय सतर्क रहने लगेंगे, हर समय चौकस रहने लगेंगे, हर समय आपका ध्यान, आप अपने, जो मैं कहता हूँ अटेंशन विदाउट टेंशन, आप होशपूर्वक रहने लगेंगे। और सारा धर्म, सारा मेडिटेशन, सारी क्रियाएं यही सिखाती हैं कि आप कितने अधिक होशपूर्ण हैं। जितने अधिक होशपूर्ण हैं उतनी आपसे मिस्टेक्स की संभावनाएं सबसे कम होती हैं। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको लगता है अगली बार आप उसको देख लेंगे, इस बार मैंने 3 चम्मच डाला था, इसका मतलब अगली बार 4, वो भी स्वाद आपको अपना ही देखना है। परमात्मा तो कुछ भी मत डालिए आप, वहाँ तो भाव की बात है, वहाँ तो भाव की बात है। अपनी चीज़ बनाई और रख दी और चढ़ा दी, वो उस तरह से उसके निमित्त होती है। क्योंकि वो भी जो मीठा डालेंगे आप, मीठा कभी भी कुत्तों को नहीं डालना चाहिए। जो डॉग होते हैं, पेट एनिमल्स हैं, स्ट्रीट वो भी हैं डॉग्स, कभी नहीं डालना चाहिए। उनके फर खराब, उनके बाल खराब हो जाते हैं, खुजली हो जाती है उनको। हम सोचते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, या पार्ले जी की बिस्किट लोग कुत्तों को फीड कराने लगते हैं, बिल्कुल कभी नहीं डालना चाहिए। फीकी ब्रेड दीजिए, दूध दीजिए, बता ऐसी चीज़ है, छोटी सी बात है तो ख्याल आई, तो उसमें कोई स्वाद से उतना अंतर नहीं आता। बिना चखे का ये होता है कि परमात्मा, और आप देखना मैं आपको बताता हूँ, जितने भंडारे हैं, जितने भी धर्म स्थलों पर भंडारे होते हैं, कभी बिना चखे ही बनते हैं, और उनसे ज़्यादा स्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा कहीं भी। सबसे स्वादिष्ट और सादे होंगे वो, नमक मिर्च मसाला बस ऐसे ही करके बनाता है हलवाई, उसमें स्वाद कमाल का पैदा हो जाता है। अब देखिए गुरुद्वारों में लंगर देखिए, या माकड़ा प्रसाद, जो भी कुछ चीज़ें, या जहाँ भी मंदिरों में भी, जहाँ भी हमारे यहाँ सब चीज़ें होती हैं, आपको उस दिन उसका स्वाद ही अद्भुत मिलेगा। और वो कभी चखा नहीं गया, उसमें कोई खास विशेष ध्यान नहीं रखा गया, भाव है बस बनाते समय भाव है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके जीवन में लड्डुओं जैसी मिठास हो, और आप हमेशा परमात्मा के शरण में विद्यमान रहें, आपका जीवन सभी तरह के संकटों से मुक्त हो, और आपके जीवन में सभी तरह के सुखों का उदय हो। श्री गणेश संकट चतुर्थी की पुनश्च हार्दिक बधाइयाँ और शुभाशीष। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं